चलो। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग का एग्जाम +24 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज सर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों को बेसिक से पूरा एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों। और आज देखिए इसमें देखा जाएगा क्या क्या ग्रामर का कितने वैल्यू है, इसमें हम उसको पढ़ाएंगे। छोटी चीज़ें तो छोटे छोटी चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। ठीक है, तो देखिए हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा देखिए, इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स। तो हमें आज बेसिक ही पढ़ना है पूरा, कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फाबेट है, वावेल्स है, कॉन्सोनेंट्स है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट है। अब अल्फाबेट में अगर देखा जाए, देखिए कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, देखिए 26 लेटर्स। और इसको भी देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है बच्चों। अब अगर देखा देखिए वावेल्स और कॉन्सोनेंट डिवाइड किया गया है, तो वावेल्स कितने हैं हमारे, 5 होते हैं। तो भी 5 में कौन कौन सा है, देखिए ए है, ई है, आई है, ओ है और क्या है, यू है। और यही बात करेगा कॉन्सोनेंट्स की, तो कितने होते हैं हमारे, 21 होते हैं। अब देखिए 21 यहाँ तो बता दिए कि देखिए वावेल में क्या क्या है, ए है, ई है, आई, ओ और यू है। अब कॉन्सोनेंट में देख लेते हैं क्या क्या आता है। देखिए अब इसमें अगर देखा जाए कॉन्सोनेंट्स में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक, सी आ जाएगा, डी है, एफ है, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और Z। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ जैसे हमने बताया वावेल्स कितने हैं, यहाँ 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। और अब वावेल देखिए यहाँ लिखा 21, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो यहाँ आप देखिए कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, 21 हो गए। अब देखिए, अब इसके बाद वर्ड है। देखिए हमारा क्या है, इसके बाद वर्ड। अब वर्ड क्या होता है, देखिए इसके पर हम नीचे और पढ़ लेते हैं। देखिए लेटर पढ़ लेते हैं, ठीक। तो लेटर में देखिए क्या क्या है। अब जब हम इसको देखिए, जो हमारा ए से लेकर के जेड तक होता है, ए टू जेड, ये है हमारा पूरा क्या है, हम इसको अल्फाबेट काउंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट है। लेकिन जब हम इसी को अगर अलग अलग काउंट करें, जैसे बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, डी अलग हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26। ठीक है, तो अगर हम इसको अलग अलग काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लेटर्स। अब देखिए कई लेटर जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब वर्ड देखिए, वर्ड होता क्या है। वर्ड यहाँ लिखा गया, देखिए अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, तो देखिए वर्ड क्या होता है, जब कई लेटर मिल जाते हैं तब हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एप्पल है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, रन। ठीक, अब देखिए ये क्या, इसमें 1 2 3 4 5 क्या है, लेटर्स हैं। ठीक, तो और ये क्या दे रहा है, देखिए ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। ए डबल पी एल, ये क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर रन है। तो रन में क्या है, अगर देखा है 3 लेटर्स है, आर यू है, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, एक वर्ड हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और लिए हम, यहाँ पर देखिए एल ई डबल पी ए और क्या लिखे हैं यहाँ पे, यू एच आर। तो ये भी क्या है, देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्ड नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए ये क्या लगा है, ये क्लास है, मतलब ये गलत है, मतलब ये वर्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया नहीं। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वर्ड के बाद देखिए क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर। ठीक, तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं इसको वाक्य बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, वाक्य। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। इसका मतलब शब्दों का क्या होता है, एक समूह होता है जो क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका देखिए एग्जांपल, जैसे अगर एग्जांपल यहाँ लिखे कोई, देखिए जैसे यहाँ लिखे
ही रीड्स अ बुक। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए ही क्या है, एक वर्ड है, रीड्स क्या है, एक वर्ड है, ए भी क्या है, एक वर्ड है, और बुक भी क्या है, एक वर्ड है। ये क्या हो गया, इसमें कई ग्रुप मिल गए, कई वर्ड्स मिल गए ना। देखिए 1 2 3 4 वर्ड्स मिले, और ये क्या देगा, एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। अब अगर देखें तो कंप्लीट सेंस हमको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए हम स्ट्रक्चर लिखे हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये फिक्स होता है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए एम और प्लेइंग दोनों क्या हो गया, वर्ब हो गए। क्रिकेट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये फॉलो कर रहा है नहीं, देखिए सब्जेक्ट वर्ब और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आया है और ये ऑब्जेक्ट आया और ये क्या है, वर्ब आया है। तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या यहाँ लिखा है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, इसका मतलब हु डज द वर्क, इसका मतलब होता है जो कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जो कार्य करता है वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। अब देखिए बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑन विच द वर्क इज डन, इसका मतलब बोल सकते हैं जिस पर कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, हु डज द वर्क मतलब जो कार्य करता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर कार्य किया जाता है, तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आया है, वर्ब आया है, ठीक। तो वर्ब के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। देखिए 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 वर्ब के बारे में देख लेते हैं। वर्ब को हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड, ठीक है। अब देखिए एक्शन वर्ड क्या होता है। अब एक्शन वर्ड का मतलब होता है, देखिए जो एक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए रन लिख दिए, ठीक, प्ले लिख दिए, सिंग लिख दिए, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे वर्ब्स हो गए, ठीक है बच्चों। पे ध्यान देना है, हमने पहले क्या बताया, देखिए सब्जेक्ट बताया, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट बताया और फिर क्या बताया, वर्ब। तो सब्जेक्ट हमने बताया, देखिए जो कार्य करता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, जो हमारा एक्शन वर्ड होता है वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखिए देखिए अब आगे क्या है, अब देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक। अभी तो हमने पढ़ लिया, देखिए सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पर सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे लिखा गया, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला कौन सेंटेंस होता है, सेंटेंस सेंटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये 2 टाइप का होता है, पहला कौन सा होता है, देखिए पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव होता है।
और पॉजिटिव हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर एक और नाम से इसको देखते हैं, अफर्मेटिव। ठीक, तो चाहे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं या तो अफर्मेटिव बोल रहे हैं, ये क्या होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस के टाइप होते हैं, क्या क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इसका एग्जांपल देखिए अगर हम यहाँ लिखें he is singing a song, मतलब है गाना गा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, ये इसमें तो क्या है, पॉजिटिव है ना, इसमें कहीं नहीं आया है, नॉट नहीं आया है। अब अगर हम नेगेटिव बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसी को हम नॉट में चेंज कर देंगे, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ समझ आ गया नहीं, देखिए पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब होता है अफर्मेटिव, और इसमें भी एक एग्जांपल दे दिए क्या, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए नेगेटिव क्या, यहाँ पर क्या आ जाता है, जिसमें नॉट आ जाता है, देखिए ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब है गा नहीं गा रहा है। अब देखिए पहला हो गया, अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या बात देखिए हमारा यहाँ पर लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं कैसे, देखिए देखिए और इसको हटा दें। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेगमेंट में बात आते हैं कैसे, देखिए लास्ट में क्या लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको हम कह सकते हैं, देखिए इसमें ये भी कितने टाइप होता है, 2 टाइप होता है। कितने टाइप होता है, 2 टाइप का। वो भी देखिए इधर देखा जाए, एक होता है फर्स्ट और दूसरा क्या होता है, सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, आपको इसको डिटेल थोड़ा समझाते हैं। देखिए 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 इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है 2 टाइप का, फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में हमारा आंसर निकलता है यस या नो। ठीक, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जिसका हम क्या बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है। ठीक, अब देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे, देखिए जैसे अगर मान लीजिए स्टार्ट, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए कैसे, हमें पता है कि देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी कितनी होती है, पहली बात तो 3 होती है, क्या क्या, देखिए बी फॉर्म होता है, यू फॉर्म होता है, और क्या होता है, हैव फॉर्म होता है। ठीक, अगर हम बात करें बी फॉर्म में क्या क्या आता है, देखिए इज आता है, एम आता है, आर है, वाज, और क्या होता है, वर होता है। ठीक, अगर दो की बात करें, देखिए यहाँ पे डू है, डच, और क्या होता है यहाँ पर, यूज होता है। हैव में बात करें, देखिए यहाँ पर हैज, हैव एंड हैव। तो देखिए ये क्या होता है, जो हम पहला टाइप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में, वो हमेशा स्टार्ट विद कहाँ से होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, देखिए यहाँ पर इज आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर है, वाज और वर है। अब इसी डू की बात करें, देखिए डू, डज और डिड। और हैव की बात करें, देखिए इसमें हैज आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर एग्जांपल लिखे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे डू, यू प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो देखिए ये स्टार्टिंग हुआ नहीं, ये डू, देखिए डू कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो ये हमेशा अगर हमारा फर्स्ट है यस या नो में अगर आंसर निकल रहा है, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या, देखिए इसी में से आएगा, जो टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पूरे 11 होते हैं। ठीक, तो इसी में से इसको आता है, इसके अलावा ये कहीं से नहीं आएगा। अब दूसरे की बात करें, देखिए सेकेंड टाइप में क्या है, देखिए सेकेंड टाइप होता है हमारा स्टार्ट विद
स्टार्ट विद डब्ल्यू एच। ठीक, अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है, देखिए वाई हो जाएगा, वाई से स्टार्ट होगा, और हु से स्टार्ट होगा, हाउ, व्हाट, वेयर। ठीक, तो इन सब से स्टार्ट होगा, तो क्या होता है इसमें रीजन बताना पड़ेगा। अब देखिए इसमें इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो। अब देखिए अगर हमका यहाँ पे हमारा आंसर निकल रहा है या फिर पूछ रहा है कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो यहाँ पे क्या देखिए, अब यहाँ हमको क्या बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमको यस या नो में आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव होने बताया टू टाइप का, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। पहले में हम आंसर क्या देते हैं, यस या नो में आंसर देते हैं, वो भी स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें यहाँ पे हेल्पिंग क्या क्या है, देखिए बी फॉर्म है, डू फॉर्म है, हैव फॉर्म है। ये टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डच, डिड, हैज, हैव एंड हैड। अब इसी से ये स्टार्ट हुआ, देखिए डू से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें देखिए हमने क्या बताया, ये स्टार्ट किस कहाँ से होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से होता है। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या क्या आता है, देखिए वाई है, हु है, हाउ है, व्हाट है, और क्या है, वेयर है, और आज भी इसमें आ सकता है, एक्सेट्रा लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसका एग्जांपल क्या है, व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो यहाँ हमको रीजन बताना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अब देखिए देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए थर्ड क्या है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस समझाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं देखिए आज्ञा सूचक। क्या बोलते हैं इसको, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए 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 अब यहाँ पर हमने क्या बताया, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या ऑर्डर आता है, एडवाइस आता है, और क्या आता है, रिक्वेस्ट आता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से इंपरेटिव सेंटेंस ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले देखिए इसमें तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखिए इसे ऑर्डर का एग्जांपल लिखते हैं, एक एडवाइस का और एक रिक्वेस्ट का। जैसे अगर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं ना कि देखिए यहाँ पे लिखिए गो देयर, ये क्या हमारा ऑर्डर है, ये ऑर्डर दे रहा है। ठीक, और अगर हम एक और लिख दे देखिए एडवाइस का, यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क हार्ड। ठीक, ये क्या है हमारा एडवाइस है। और अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प। अब देखिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए हमेशा कहाँ से इसमें सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे स्टार्ट हमेशा कहाँ से हुआ है, प्लीज से। ठीक, यहाँ प्लीज हो गया, यहाँ पे हो गया, वहाँ पे वर्क हो गया, इसका मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट गायब रहता है, स्टार्ट कहाँ होता है, वर्क के फर्स्ट फॉर्म से हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये तो हो गया ना, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस समझ आ गया कि नहीं, यहाँ पे क्या ऑर्डर है, एडवाइस और क्या है, रिक्वेस्ट है। अब देखिए लास्ट में देखिए यहाँ फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जहाँ पर सडन फीलिंग्स होती है। ठीक, अचानक कोई फीलिंग आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है। अब देखिए इसका थोड़ा सा समझा दें आप लोगों को, यहाँ पर देखिए इसका एक लगता है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क,
देखिए अब देखिए यहाँ पर यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। और इसमें भी देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें पहली बात हमें इसमें लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसको हम कैसे बताते हैं, देखिए ये हमारा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये भी दो टाइप का होता है, देखिए दो टाइप कैसे होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टाइप, यहाँ पर होता है सेकंड टाइप। जैसा मुझे देखिए आज केवल बेसिक जानकारी दी जा रही है, इसलिए थोड़ा सा छोटी छोटी चीज बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है फर्स्ट टाइप और ये क्या है सेकंड टाइप। पहले में देखिए स्टार्ट होता है, देखिए व्हाट और या ऐसे स्टार्ट होता है, या देखिए किससे स्टार्ट होता है आऊ, ठीक या समझा। और इसमें देखिए एक सेंटेंस लिखा जाता है ऐसे, और फिर लास्ट में क्या रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। ये तुम्हारा पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे देखिए वाव आ गया, वाव का तुरंत हम क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। फिर यहाँ पर आ गया देखिए बुरा आ गया, इसके बाद क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगर लिख दें ब्राउ, ठीक, और क्या लिखता है देखिए आउच, ये सब क्या है। अब देखिए इसके बाद तो हम कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, देखिए पहला किससे व्हाट या एन से स्टार्ट होता है, लास्ट में हम क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, हाउ या एन लगाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड में क्या है वाव लिख दिया, वाव का तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, यहाँ बुरा आ गया उसके बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, यहाँ ब्राव आ गया उसके बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। दोनों मतलब समझ आ रहा है नहीं आप लोगों को, एक में लास्ट में लगा रहे हैं और एक वर्ड लेकर के तुरंत हम लगा रहे हैं। ये हमारा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, यहाँ पे देखिए दे सकते हैं ना, आप देखिए व्हाट एंड आई, और यहाँ पे रहेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर इसकी बात करें देखिए, अगर इसका एक एग्जांपल लिखना चाहें तो बुरा वी हैव ऑन द मैच, ठीक, ये हो जाएगा। तो समझा रहे हैं कि हम परिवार कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया। यहाँ देखिए लिखा भी गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या देखो सडन फीलिंग एग्जांपल व्हाट और से आता हाउ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं पांचवा हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देखिए क्या किसी से हम क्या विश करें किसी को या किसी को प्रेयर्स कर रहे हैं एग्जाम, ठीक। ये क्या होता है देखिए इसमें भी तीन आता है, देखो या तो देख लेते हैं इसको समझाते हैं आपको। देखिए इसमें भी तीन से आता है, देखिए या तो विश आएगा, प्रे या ठीक। तो यहाँ किसी की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, या किसी को क्या कर्ज कर रहे हैं मतलब श्राप दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है श्राप होता है, इसके लिए क्या होता है प्रार्थना करना होता है, और ये क्या होता है इच्छा होती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब इसका एग्जांपल एक अगर बता दें तो देखिए देखिए अगर इसका हम देखिए यहाँ पर मे गॉड ब्लेस और लास्ट हम क्या रहा था इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हुआ हमारा, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एग्जांपल हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पूरा आप लोगों को सेंटेंस के पांचों टाइप बता दिया गया। देखिए पहला हमने क्या बताया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमने क्या बताया देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड क्या बताया हमने इम्परेटिव सेंटेंस, और देखिए चौथा क्या बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा क्या हुआ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। अब देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए एक और स्लाइड बची है, देखिए
ये। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा देखिए आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जानकारी देते हैं। अब ये क्या है देखिए, ये तो पहली बात ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी आज बेसिक क्लास चल रही है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानिए ये क्या होता है, ठीक है। बाकी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है, देखिए नाउन का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रोनाउन अलग चैप्टर है, एडजेक्टिव अलग चैप्टर है, ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसको देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 8 पार्ट्स होते हैं। अगर कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें पहले की, तो पहला क्या है हमारा यहाँ पर, देखिए पहला है हमारा नाउन, ठीक। नाउन को हम क्या बोलते हैं देखिए हिंदी में, अगर हिंदी की बात करें देखिए, अगर हिंदी की बात करें देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है ये, नेमिंग वर्ड। इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर नाम आ रहा है, अब नाम कैसे आ रहा है देखिए, वो प्लेस का भी नेम हो सकता है, पर्सन का भी नेम हो सकता है, और थिंग्स का भी नेम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, अब चाहे इसको हम बोल सकते हैं देखिए एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो प्रत्येक नाम क्या कराता है हमारा, नाउन कराता है। तो प्लेस नेम, पर्सन नेम और थिंग्स नेम। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया है, देखिए एग्जांपल में क्या क्या है देखिए यहाँ पे, जैसे राम ये क्या हो गया, पर्सन नेम हो गया, ठीक। डॉग क्या हो गया हमारा, एनिमल नेम हो गया, नया भी क्या है, पर्सन नेम है। अगर हम किसी सिटी का नाम, जैसे हम यहाँ पे कंट्री का नाम देते इंडिया, ये भी हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, तो नाउन क्या होता है, कोई भी नाम आ रहा तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। प्रत्येक नाम क्या कराता है, नाउन कहलाता है। अब देखिए आगे दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं देखिए, हिंदी बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं देखिए, देखिए प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं, और ये क्या होता है देखिए, ये नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नाउन के स्थान पर कैसे यूज किया जाता है, जैसे देखिए अब यहाँ पे लिखा है ना, रिप्लेसेस अ नाउन। तो जो नाउन को रिप्लेस करे, जो नाउन के स्थान पर यूज हो, जैसे देखिए अगर मान लीजिए किसी एक नाम है यहाँ पर मोहन, ठीक। अब हमें इसका नाम नहीं पता है, अगर नाम नहीं पता तो इसके स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। हम बोल सकते हैं जो हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए आप जैसे मान लो किसी का नाम यहाँ पर नेहा हो गया, ठीक। अब नेहा को अगर नाम नहीं पता तो इसके स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन क्या बताता है, विशेषता बताता है। जैसे देखिए विशेषता मतलब होता है, जैसे अगर कोई एग्जांपल यहाँ पे क्या है देखिए, गुड है, यहाँ पे क्या है, बैड है, और क्या है, पुअर है। अगर यहाँ लिख दे देखिए ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, बॉय ये क्या है, नाउन है। अब नाउन कैसा है, बॉय कैसा है, गुड है, अच्छा है, ये है उसकी क्या है, विशेषता। ये हमारा गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है देखिए, मॉडिफाइड वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। तो ये क्या करता है देखिए, किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी प्रीपोजिशन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब मॉडिफाई का क्या कहते हैं देखिए, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लिखे हैं, देखिए जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने अभी एक लिखा था, यहाँ पे वेरी नहीं लिखा था, बाकी सब लिखे थे। अब देखिए अब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, हमारा गुड, कैसा है, अच्छा है, ठीक है। ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया।
अब ये कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, वेरी। वेरी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। समझ में, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं? तो एडवर्ब क्या होता है, मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। तो जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रीपोजिशन मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्या हमारा वर्ब। वर्ब हम पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। अब देखिए एक्शन वर्ड का मतलब होता है, देखिए ठीक है, जैसे यहां पे दें रन हो गया, प्ले हो गया, ठीक। और क्या बोल सकते हैं, देखिए यहां पर राइट, रीड हो गया, ये सब हमारे क्या एक्शन वर्ड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन, जो एक्शन हो होता है। जैसे इसमें देखिए मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, यहाँ देखिए टीच भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रीपोजिशन क्या है, शोज रिलेशन नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन ना। ये क्या दिखाता है, देखिए नाउन के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है। रिलेशन इन द सेंस, देखिए क्या कहेंगे इसको, अगर कोई एक एग्जांपल लिख दे यहाँ पर, द बुक इज ऑन द टेबल। तो देखिए ये क्या होगा, हमारा एक नाउन हो गया द बुक, ठीक। टेबल क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो अब देखिए अगर देखा है द बुक कहाँ पर रखी है, टेबल पर रखी है ना। तो अब कहाँ रखी है, टेबल पर। ये हमारा ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा, देखिए नाउन और नाउन के बीच में क्या होता है, रिलेशन बता रहा है। ये हमारा ऑन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये वैसे बहुत बड़ा चैप्टर होता है प्रीपोजिशन, लेकिन अभी आप बेसिक चीजें सीख रहे हैं क्या क्या होता है, इसमें अभी केवल इतना बता रहे हैं। बाकी जब इसका आगे पढ़ाएंगे इसका पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या है, कंजक्शन आ गया। कंजक्शन क्या करता है, देखिए ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस। तो अब देखिए कंजक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख दें राम एंड श्याम, ठीक। अब देखिए राम हमारा क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, श्याम भी क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, और बीच में क्या है, देखिए एंड। तो ये दो वर्ड को ऐड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। अगर आप यहीं लिख दे, देखिए मोहन आर सोना, मोहन या तो सोना, देखिए ये भी क्या हमारा वर्ड है, ये भी क्या है वर्ड है, बीच में क्या और, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस, जो दो शब्दों को जोड़ता है या दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। अब देखिए लास्ट है हमारा क्या, देखिए इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, देखिए अभी हम पहले पढ़े ना सेंटेंस के टाइप में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वही हमारा होता है इंटरजेक्शन। अब इसमें क्या क्या, देखिए जैसे इसे हम बोल सकते हैं सडन फीलिंग्स है। इसमें देखिए एग्जांपल जहाँ लिखा है और हो गया, वाह हो गया, फिर हम बच्चों पढ़ चुके हैं पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसलिए ये भी अगर कोई देखिए इंटरजेक्शन में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है, इसलिए हम इसको देखिए बस इतना ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सडन फीलिंग्स, ये भी क्या होता है, सडन फीलिंग्स होता है। इसमें भी लास्ट में क्या आता है, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है बच्चों। देखिए अब कुछ बचा है कि नहीं अभी, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है।